तो यहाँ अगर इस देश की कलेक्टिव फिजिकल फोर्स, इंटेलेक्चुअल फोर्स या स्पिरिचुअल फोर्स अनयूटिलाइज रह गया, उसकी उपयोगिता नहीं हुई, तो किसका नुकसान होगा? तो संतुलन बनाए रखते हुए हमको सावधान रहना होगा कि जिसमें जो शक्ति है उसको हमको कलेक्टिव इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। प्राउथ का ये इशारा है। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका समाज के कल्याण के लिए कोई प्लान वे में उसका यूटिलाइजेशन नहीं। आदमी इंडिविजुअल तौर पर इसको जो कुछ करता है समाज के लिए, देश के लिए, वो एनर्जी अनयूटिलाइज रहेगी जो हजारों साल से जो हमारे इस अध्यात्म विज्ञान की परंपरा है, ऋषियों का तप है, ध्यान है, वो पूर्ण तौर पर तो नहीं कहना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन है, लेकिन जितना होना चाहिए उसका उतना नहीं हो रहा। और इस विद्या में और रिसर्च की आवश्यकता है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान से भी अधिक साइंटिफिक है। ये विज्ञान है शरीर संबंध मन से आत्मा में प्रवेश करके और परमात्मा से असीम शक्ति लेकर के और कल्याण के लिए खर्च करना। तो इस आध्यात्मिक शक्ति को जगत कल्याण के लिए ये खर्च करना, इसकी प्लानिंग। तो चूंकि प्राउथ यूटिलाइजेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसमें संतुलन कैसे बनेगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सोचने का विषय है, प्लानिंग का विषय है। क्योंकि प्राउथ तो सिद्धांत है, दार्शनिक का काम नहीं है कि मिनिमम गारंटी का सिद्धांत दिया तो किसी के घर में आटे की बोरी भेजो, लेकिन ये तो सिद्धांत है, कानून है, लॉ है, दिया, इसका प्रयोग करके देखिए ऐसा संभव है क्या। अगर इसकी संभावना है तो उससे कल्याण होगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा कि मेरे पास रहने की जमीन नहीं, जगह नहीं है, सब फायदा उठाए। ठंडी हवा बहती है सभी प्रभावित होते हैं, गर्म हवा बहती है सभी प्रभावित होते हैं, सूरज की रोशनी से सभी प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम उस लॉ को स्वीकार करते हैं तो अवश्य ही हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे समाज का कोई वर्ग असंतुष्ट न रहे, सबको फायदा हो, सभी सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी चूंकि कोई सिद्धांत हमको गाइड करने वाला नहीं है, वैसी प्लानिंग नहीं है, इसलिए असंतोष सब जगह व्याप्त है। अगर सभी असंतुष्ट हैं तो कारण खोजना चाहिए कि बात क्या है। जिस सेक्टर में आज अगर आप बात करें तो सब जगह एक ही चीज व्याप्त है, असंतोष, निराशा। हमको तो लगता है इसका प्रधान कारण है जो गाइडिंग फैक्टर एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, वही नहीं। प्राउथ इस रूप में आकर के उस अभाव को पूरा करता है।
अगला सिद्धांत फ्राउड का, देश काल पात्रैः उपयोगः परिवर्तन्ते ते उपयोगः प्रगतिशीला भवेयुः। फ्राउड प्रणेता के मन में है, वो जानते हैं और संसार को बता देना चाहते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं, हर चीज चलायमान है। जब ये संसार चलायमान है, स्थिर नहीं है, यहाँ की हर चीज चल रही है, हम भी अभी आपके सामने थोड़े देर के लिए चलते चलते आपके सामने आ गए हैं, हमको सुन रहे हैं। थोड़ी देर में हम भी आपके सामने से नहीं रहेंगे, आप भी मेरे सामने नहीं। तो चलायमान संसार की यही विशेषता। तो ये मान के चलना होगा कि संसार में कोई भी सिद्धांत सर्वकाल सर्व देश के लिए एक प्रकार से काम नहीं कर सकता। जैसे दिल्ली में अभी आपको गर्म कपड़े की जरूरत है, लेकिन अगर आप 1 घंटे में चेन्नई, 2 घंटे में चेन्नई पहुंच जाएं तो वहां ये कपड़ा नहीं चलेगा, वहां आपको बदलना पड़ेगा। तो चलायमान संसार देश काल पात्र में परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, इसलिए उपयोग का जो तरीका है वो देश काल पात्र के साथ बदलना चाहिए। सामाजिक मान्यताएं बदलती हैं, जीवन का मूल्य बदलता है, रहन सहन बदलता है। आज आप देख रहे हैं हर चीज़ की डिजाइन बदलती जा रही है। पुराने ज़माने के अब मकान नहीं हैं, पुराने ज़माने के कपड़े नहीं हैं, पुराने ज़माने की जूते नहीं हैं, पुराने ज़माने की घड़ियाँ नहीं हैं, पुराने ज़माने की बाल की कटिंग नहीं है, पुराने ज़माने का चेहरा नहीं है। जिस चेहरे पर पहले मूंछ नहीं हो तो उसको बहुत ख़राब मानते थे, और अब जिसके चेहरे पर मूंछ है वो कहते हैं बोले भाई क्या यहाँ बाल उगा रखा है। ये मान्यताएं बदलती है। तो प्राउड का कहना है कि ये सिद्धांत ऐसा नहीं है कि हम लिख दिए हैं तो बस यही रहेगा। इसकी उपयोगिता की ये इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत इसके जो प्रिंसिपल्स है वो नहीं बदलेंगे, इन प्रिंसिपल्स पर हम काम करेंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता के तरीके समय के मुताबिक इसको बदलने पड़ेंगे। एक ज़माना था कि किसी को डाइन डिक्लेयर करके जला के मार देते थे। अब आप समझते हैं कि ये डॉगमा था। एक ज़माना था पति के मरने के बाद औरतों को चिता में जला देते थे। अब कोई आज की कोई पढ़ी लिखी लड़की चिता में जलने को तैयार हुई, क्यों जलेगी? विधवाओं का ड्रेस अलग था, उसका भोजन भी अलग था। आज ये मान्यताएं स्वयं समाप्त हो गई। आज विधवा विवाह कोई समस्या नहीं है। तो कुछ चीजें तो अपने स्वतः बदलती हैं, लेकिन जब किसी चीज को हम सिद्धांत रूप में लेते हैं, इसलिए प्राउड इस सच्चाई को समझता है कि ये चूंकि चलायमान संसार है, युग के अनुरूप हमको इकोनॉमिक पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदल नहीं सकती।
पड़ सकती है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है, समाज को एक नए दृष्टि से देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए प्राउथ इस पर बहुत ही सजेस्ट है और ये ऐसा सजेस्ट है कि जब प्रमा स्थापित हुई, संतुलन रहा और परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं, तो हम देखेंगे कि जब हमारा लक्ष्य सुख समृद्धि है तो हम देखें कि जीवन के हर क्षेत्र में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल तीनों में प्रमा स्थापित हो। प्रमा एक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की ये भी एक देन है कि ऐसा एक संतुलन का सिद्धांत, जब प्रमा बिगड़ती है तो संतुलन बिगड़ता है और विघटन पैदा होता है। आज समाज की वही अवस्था है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे फील्ड हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर हम प्रमा लाएंगे तो पैदावार बढ़ेगी, इलाके विकसित होंगे, सुख समृद्धि होगी, खाने का साधन बहुत होगा और देश धन धान्य से पूरा होगा। और धीरे धीरे ये सब मिल करके और हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक प्रमा स्थापित हुई। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में भी प्रमा स्थापित हुई। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में प्रमा कैसे स्थापित हुई? आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, सब फील्ड में विकास हुआ। तो हमारा इंटेलेक्चुअल जो विकास हुआ, इससे एक वहाँ प्रमा आई। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारा बैलेंस विकास हुआ। तो फिजिकल फील्ड का एक त्रिकोण, इंटेलेक्चुअल फील्ड का एक त्रिकोण और स्पिरिचुअल फील्ड का एक त्रिकोण मिलकर के एक लोक त्रिकोण कायम हुआ, जिसमें बैलेंस, संतुलन स्थापित हुआ। और फिर जो लोक त्रिकोण है परमात्मा का, उसके साथ इसका बैलेंस का मिलन है। तब हमारी तरंग परमात्मा की तरंग से मिलेगी और फिर हम परमात्मा के अनुकूल चलेंगे। उस अवस्था में हमारे सामने किसी प्रकार का डॉगमा नहीं होगा। हम नहीं कहेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे करते थे इसलिए हमको भी ऐसा करना। हमारे पूर्वज विधवाओं को जलाते थे तो हम भी आज पकड़ पकड़ करके औरतों को जला देंगे। तो जब हमारा ये संतुलन बनेगा तो हमको परिवर्तन करने में युग के मुताबिक किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कानून है समाज की अभिव्यक्ति। जैसी समाज की आवश्यकता है हम वैसा ही कानून बनाएं, और कोई कानून फिर ऐसा नहीं बनेगा जो कि हमारे सामाजिक संतुलन को बिगाड़े। आज इस प्रकार का कोई संतुलन बिगड़ा है इसलिए कि हमको कानून बनाने आता नहीं, हम किस सिद्धांत पर कानून बनाए। इसलिए जो हमको सूट करता है, जो पार्टी को सूट करता है, उसी प्रकार का हम कानून बनाने के लिए पेशकश करते हैं। तो ये प्राउथ का सिद्धांत युग के मुताबिक, समय के मुताबिक संतुलन सिखाता है और इसका अंतिम प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इति प्रचारितम। प्रवर्तक ने ये सिद्धांत इसलिए दिया कि सबके हित, शुभ कल्याण के लिए
हम कर्म करें, सबका हित शुभ कल्याण इसमें हो। इसी वजह से ये सिद्धांत लिया गया, इसको इसलिए ही प्रचारित किया जा रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।